मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। हमारे लिए आज की तिलावत यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 52 बाब 7वीं आयत से 10वीं आयत तक। ज़मीन की तमाम हदूद हमारे खुदावंद की निजात देखेंगी। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। खुदावंद फरमाता है, पहाड़ों पर उस मुबश्शिर के कदम क्या ही खुशनुमा हैं जो सलामती की बिशारत देता है, यानी उसके जो खैरियत की खुशखबरी देता और निजात की बातें सुनाता है, और जो सयून से कहता है कि तेरा खुदा मुसल्लत होगा। तेरे पहरेदारों की आवाज़ है, वो अपनी आवाज़ बुलंद करते और मिलकर ललकारते हैं, क्योंकि जब खुदावंद सयून में वापस आएगा तो वो अपनी आंखों से ये देखेंगे। ऐ यरूशलेम के वीरानों, आवाज़ उठाओ और मिलकर ललकारो, क्योंकि खुदावंद अपनी उम्मत को तसल्ली देगा और यरूशलेम को छुड़ाएगा। खुदावंद अपना मुकद्दस बाजू तमाम कौमों की आंखों के सामने जाहिर करेगा और ज़मीन की तमाम अतराफ हमारे खुदा की निजात देखेंगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 97 उसकी पहली आयत से छठी, जमायती जवाब। ज़मीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने तहज्जुब अंगेज काम दिखाए हैं। उसके दस्ते रास्त ने और उसके कदूस बाजू ने उसे फतह बख्शी है। जमायती जवाब। ज़मीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। खुदावंद ने अपनी निजात ज़ाहिर की है। उसने गैर कौमों के रूबरू अपना अदल मुनकशिफ किया है। उसने इसराइल के घराने की खातर अपनी रहमत और वफा याद फरमाई है। जमायती जवाब। ज़मीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। ज़मीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। ऐ तमाम ममालिक, खुदावंद के लिए ललकारो, शादमानी और खुशी और मदासराई करो। जमाती जवाब। ज़मीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। खुदावंद के लिए बरबत के साथ मदासराई करो, बरबत और स्तार की आवाज़ के साथ। बादशाह खुदावंद के रूबरू नरसिंगों और तरूही की आवाज़ से ललकारो। जमाती जवाब। ज़मीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक मुतबरक दिन हम पर तुलू हुआ है। ऐ तुम कौमों, खुदावंद को सजदा करो, क्योंकि आज के दिन बड़ा नूर दुनिया पर चमका है। हालेलुया। अंजिल मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका पहला बाब पहली आयत से 18वीं आयत तक। कलमा मुतजस्सद हुआ और हमारे दरमियान रहा। इब्तदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। इसी से सब कुछ पैदा हुआ। एक भी चीज़ जो पैदा हुई उसके बगैर ना हुई। उसी में जिंदगी थी और जिंदगी इंसानों का नूर थी।
और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल न किया। एक आदमी आमौजूद हुआ खुदा की तरफ से मरसला, जिसका नाम यूहन्ना था। ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे, ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाए। वो खुद तो नूर न था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। हकीकी नूर वो था जो हर इंसान को मुनव्वर करता है। जो दुनिया में आता है वो दुनिया में था और दुनिया उसी से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने मुल्क में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल न किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें इक़्तिदार बख्शा कि खुदा के फर्जंद बने, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो खून से नहीं, न जिस्म की ख्वाहिश से, न आदमी के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलमा मुतजस्सद हुआ और हम में सुकूनत पजीर हुआ। हमने उसका जलाल देखा, बाप के वाहिद का जलाल, फजल और सच्चाई से मामूर। यूहन्ना उसकी बाबत शहादत देता है और पुकार कर कहता है, ये वही था जिसके हक में मैंने कहा कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, क्योंकि शरीयत मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यसु मसीह से पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। खुदाए मालूद वाहिद जो बाप की गोद में है, उसी ने मुनकशिफ किया है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।